नमस्कार। अगर आपकी राशि सिंह है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ महीने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहे हैं। आज हम इसी खास घटना को समझने वाले हैं। ये जो बात है ना, ये उस समय के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एक ऐसा दौर जो हमें अपनी आराम की दुनिया से बाहर निकालकर कुछ बड़ा करने के लिए एक तरह से चैलेंज कर रहा है। तो बात ये है कि सिंह राशि के लोगों के लिए ब्रह्मांड एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी ग्रह दशा आने वाली है जो जीवन में बहुत गहरे और जरूरी बदलाव लाने का वादा कर रही है। चलिए इस टाइमलाइन को जरा समझते हैं। ये वो 5 महीने हैं, जून से लेकर अक्टूबर 2026 तक, जब बृहस्पति ग्रह अपनी पूरी शक्ति के साथ सिंह राशि वालों के जीवन के एक बहुत ही खास हिस्से को प्रभावित करेगा। कह सकते हैं कि ये वो 5 महीने हैं जब बदलाव की लहर सबसे तेज होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बृहस्पति, जो कि ज्ञान और विस्तार का ग्रह है, ज्योतिष के सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले 12वें घर में आता है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, 12वां भाव हमारे जीवन के उन पहलुओं को दिखाता है जो अक्सर छिपे रहते हैं, जो हमारी नजरों के सामने नहीं होते। जब ये भाव एक्टिव होता है तो ये हमें अपने अंदर झांकने का और उन पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने का एक मौका देता है जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है। और बृहस्पति की मौजूदगी से इन सभी चीजों पर असर पड़ेगा। मतलब खर्चे और दान पुण्य के काम बढ़ सकते हैं, आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और हाँ, विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। ये समय भौतिक दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर की दुनिया को देखने का है। इस बदलाव का जो सबसे पहला और बड़ा असर दिखेगा वो है यात्राओं पर। और ये यात्राएं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी होंगी। खासकर सिंह राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा और विदेश यात्रा के घरों के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना रहा है। इससे विदेश में पढ़ाई करने या हायर एजुकेशन में सफलता पाने के जबरदस्त मौके बन रहे हैं। इस दौरान आध्यात्म की तरफ झुकाव तेजी से बढ़ेगा। हो सकता है कि किसी तीर्थ यात्रा का प्लान बन जाए, या फिर बस अकेले बैठकर खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश हो। एक तरह से अंदर से एक आध्यात्मिक खिंचाव महसूस होगा। लेकिन ये बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये गोचर रोजमर्रा की जिंदगी, पैसों, प्रॉपर्टी और रिश्तों पर क्या असर डालने वाला है। इस समय के दौरान ग्रहों का एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसे ज्योतिष में एक खास योग कहते हैं, और इसका असर काफी हैरान करने वाला हो सकता है। ज्योतिष की भाषा में इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किल समय भी कुछ अच्छा लेकर आएगा। मतलब किसी प्रॉब्लम में फंसे हो और अचानक कहीं से मदद आ जाए। ये योग कुछ वैसा ही काम करता है। बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वो 3 और जरूरी जगहों पर भी पड़ रही है। इससे कोई नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के मौके मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है कि सफलता के साथ कुछ विरोधी भी पैदा हो सकते हैं, और साथ ही गहरा आंतरिक ज्ञान पाने का भी मौका मिलेगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर विरोधी बढ़ते भी हैं तो वो आपकी तरक्की का ही एक नतीजा है। याद रखिए, हवा हमेशा ऊंचे उड़ते दिए को ही बुझाने की कोशिश करती है, तो इसे एक चुनौती नहीं बल्कि अपनी कामयाबी का संकेत समझना चाहिए। अब 12वां भाव खर्चों को भी दिखाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति के असर से ये खर्चे किसी अच्छी वजह से होंगे, जैसे घर में कोई शादी ब्याह, कोई पूजा पाठ या कोई और शुभ काम। और अब आखिर में बात करते हैं उस पहलू की जो हम सबके जीवन को सबसे ज्यादा छूता है, हमारे रिश्ते और हमारे कर्मों के बंधन। इस दौरान सिंह राशि वालों के जीवन में एक ऐसे गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो किस्मत से जुड़ा हुआ महसूस हो। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं होगा, बल्कि ये व्यक्तिगत विकास और पुराने कर्मों के हिसाब किताब का एक जरिया भी बन सकता है। देखिए, ज्योतिष बताता है कि कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में कुछ सिखाने आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ रिश्ते हमें पूरी तरह बदलने के लिए आते हैं। ये 5 महीने उसी दूसरे यानी जीवन को बदल देने वाले रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस शक्तिशाली समय का पूरा फायदा उठाने के लिए वैदिक ज्योतिष में कुछ आसान से उपाय भी बताए गए हैं, जैसे रोज सूर्य को जल देना, सूर्य और चंद्र के मंत्रों का जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। ये छोटे छोटे अभ्यास आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेंगे।
अंत में ये गोचर आराम और बदलाव के बीच एक चुनाव लेकर आता है। ये समय आगे बढ़ने का, विकास का एक बहुत बड़ा मौका है और इसका नतीजा इस यात्रा में लिए गए फैसलों पर ही निर्भर करेगा। तो अब सवाल ये है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।